इमरान खान की बहन अलीमा खान, आपको पता है कि कल उनकी मुलाकात का दिन था। कल जब वो मुलाकात करने के लिए गए तो उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। अलीमा खान ने कल बाकायदा तौर पर एक कॉल दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अगले मंगल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान हैं, 10,000 की तादाद में वो अडयाला जेल के बाहर आएंगे, जमा होंगे। अब मैं एक बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, कारकुनान का तो सवाल ही अलहदा ना। अगर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs, सेनेटर, टिकट होल्डर और जो तंजीमी ओहदेदारान है, सिर्फ यही इकट्ठे हो जाए ना अडयाला जेल के बाहर, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हुकूमत जो है वो मुलाकात ना करवाए। बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग आएंगे और इनके ऊपर प्रेशर बनेगा और ये मुलाकात करवाने पर मजबूर हो जाएंगे। एग्जैक्टली उसी तरीके से जिस तरीके से 2 दिसंबर को इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा खान की मुलाकात करवाई गई थी और अंदर से इमरान खान का इंतहाई सख्त पैगाम आया था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है उसके ऊपर यह सारी की सारी जिम्मेदारी है कि आया वो अपने तंजीमी ओहदेदारान को निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। अलीमा खान ने तो वाज़ह तौर पर कहा है कि इनको आना होगा, जो नहीं आ सकता वो बेशक ओहदे को छोड़ दे, वो साइड पर हो जाए। और इमरान खान भी कई मरतबा कह चुके अपने ट्वीट्स के अंदर कि अगर आपसे नहीं होता, आप बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको लगता है कि नहीं भाई सफर के अंदर इमरान खान का साथ देना बड़ा मुश्किल है, तो फिर साइड पर हो जाए। जो ये काम कर सकते हैं उनको आगे आने दें। अलीमा खान ने वाज़ह तौर पर कहा कि हम बहनें जो कर सकती थी हम वो कर रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम ने फैसला करना है कि उन्होंने कब सड़कों के ऊपर आना है, कब मज़ाहमत करनी है और कब प्रेशर बढ़ाना है। सलमान कमराजा ने एक बड़ी अहम बात की, कहते हैं कि पूरा निजाम मुनहदम हो चुका है, अदालतें खत्म हो चुकी हैं, अब अवाम को निकलना होगा। बिल्कुल ठीक है जी, अवाम को निकलना होगा, लेकिन उससे कबल एक अहम तरीन सवाल यह है जो अब पूछा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानब से कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब इस निज़ाम से बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्या इनको असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देने चाहिए? क्या इनको वाज़ह तौर पर यह ऐलान नहीं करना चाहिए कि अब हम किसी भी कैपेसिटी के अंदर इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे? और हो सकता है कि अगर इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाई गई तो तहरीक इंसाफ की क़यादत यह भी ऐलान कर दे कि जब तक हमारी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होती उस वक्त तक हम तमाम अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट करते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, यह भी हो सकता है, क्योंकि अदालतों के अंदर जो हो रहा है वो बिल्कुल वन साइडेड गेम है। सुहेल खान अफरीदी ने ऐलान किया कि इमरान खान की रिहाई के लिए मैं फोर्स बनाऊंगा। बहुत से लोगों ने कहा यह फोर्स कैसे बनेगी, फिर उन्होंने नाम चेंज कर रिहाई मूवमेंट रख दिया और अब आईनी अदालत के अंदर बाकायदा तौर पर दरखास्त दायर हो गई है और वहां पर सुहेल खान अफरीदी से जवाब मांग लिया गया कि 10 दिन के अंदर अंदर आप आकर जवाब दें, आपने जो बयान दिया था वो बयान क्या था और किस किस्म की आप फोर्स बनाने के लिए जा रहे हैं। अब यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि इमरान खान ने जिन लोगों की जिम्मेदारी लगाई थी, महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासर अब्बास, वो क्या कर रहे हैं? मैं पहले भी आपके गोश गुजारे कर चुका हूं कि महमूद खान अचकजई, अल्लामा राजा नासर अब्बास ये बुजुर्ग लोग हैं, इनकी सोच जो है वो बहुत पुख्ता हो सकती है, इनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बाकी लोगों से, लेकिन जिस तरीके की रेजिस्टेंस एक नौजवान कर सकता है वो रेजिस्टेंस ये बुजुर्ग लोग किसी भी सूरत नहीं कर सकते और ये सख्त फैसले भी नहीं ले सकते। महमूद खान अचकजई की हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि एहतजाज ना करना पड़े, बातचीत हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए और मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान जेल से बाहर आ जाए। इवन के यहां तक भी सोचा जा रहा है कि इमरान खान को कायल कर लिया जाएगा कुछ चीजों के ऊपर कि खान साहब ये बातें आप मान लें, ये मानकर आप एटलीस्ट जेल से तो बाहर आए ना, जेल से बाहर आकर बाकी मामला आप अपने फिर खुद ठीक कर लीजिएगा। यहां तक भी बातें सोची जा रही हैं। असदुल्ला खान ने इस हवाले से एक बड़ी अहम खबर दी। उन्होंने कहा जी महमूद खान अचकजई ने इमरान खान की रिहाई का मामला जो है वो छोड़ा हुआ है राना सनाउल्लाह के ऊपर कि जी राना सनाउल्लाह के साथ उनका राब्ता है और वो कहते हैं कि मैं इमरान खान से मुतल्लक कोई ना कोई रिलीफ जरूर ले लूंगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या राना सनाउल्लाह के पास कोई अथॉरिटी है? क्या राना सनाउल्लाह खुद कुछ कर सकते हैं? क्या राना सनाउल्लाह इवन ये कर सकते हैं कि वो इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात करवा दें? तो जवाब है ना। तो ये महमूद खान अचकजई की जो उम्मीद है ये भी एक ट्रक की बत्ती है और राना सनाउल्लाह साहब को भी अगर उन्होंने कुछ बातों के अंदर उलझाया हुआ है तो वो भी ट्रक की बत्ती है। अब चाहे महमूद खान अचकजई हो, अल्लामा राजा नासर अब्बास हो,
सलमान कमराजा हूं, बैरिस्टर गौहर अली खान हूं, सुहेल खान अफरीदी हूं, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दूसरी क़यादत हो, इनको अब यह फैसला करना पड़ेगा कि भाई इमरान खान को रिहा करवाना है या नहीं करवाना, क्योंकि अब इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अब पब्लिक इनसे सवाल पूछेगी और बड़े सख्त सवाल पूछेगी। आगे आ जाए जी। आईएमएफ के हवाले से खबर है कि आईएमएफ ने पेट्रोलियम मसनूआत और सोलर सिस्टम पर 18% जीएसटी लगाने का मुतालबा कर दिया है। अंदाजा लगा लें, पेट्रोल पहले पाकिस्तान में 55+8 63 रुपए महंगा हो चुका है फी लीटर, और मजीद 18% टैक्स लगाने की बातें हो रही, ये आप अंदाजा लगाएं। बिजली के सार्फिन को अप्रैल के बिलों में 14.37 अरब रुपए अजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपने परेशान नहीं होना, यह सिर्फ एक जहाज की कीमत है जो पंजाब हुकूमत ने लिया और 11 अरब रुपए का, और बाकी ऊपर के जो 3 अरब है वो आप वो जो पायलट 2 रखे हुए हैं उनके 2 4 6 महीनों की तनख्वाह लगा लें, तो एक जहाज की कीमत और पायलट्स की तनख्वाह आपने 14.37 अरब रुपए देनी है इस महीने। ठीक है जी। नेशनल ग्रिड की जो परचेजिंग एजेंसी है उसने इतराफ की है कि फरवरी के दौरान घरों और फैक्ट्रियों से ईंधन की असल कीमत के मुकाबले में तकरीबन 25% कम चार्ज किया गया था। अब रेगुलेटर जो नेपरा है वो कह रहा है कि यह कार्रवाई होगी, और यह खबर दी है जंग न्यूज ने। आप अंदाजा लगा ले, 14.37 अरब रुपए का अजाफी बोझ इस गरीब कौम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह पाकिस्तान के साथ हो रहा है। नाज़रीन करम आगे आ जाए। आपको पता है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर नसीम शाह, उन्होंने एक ट्वीट किया था पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज के हवाले से, फिर उनको शो कास्ट नोटिस जारी किया गया और बाद अज़ां उनको 2 करोड़ रुपया जुर्माना भी कर दिया गया। अब खबर आई है कि नसीम शाह पर 2 करोड़ का जुर्माना आयद करने के बाद क्रिकेट बोर्ड ने यानी कि पीसीबी ने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर वार्निंग दे दी है। खिलाड़ियों को कहा है कि जो भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई पोस्ट करेगा उससे पहले वो पीसीबी के मीडिया डिपार्टमेंट से इजाजत लेगा, इजाजत लेना लाजमी होगी। एक खतून एंकर है मोना आलम, उन्होंने एक बड़ी अहम बात पूछी है। वो कहती हैं कि पीसीबी से एक सादा सा सवाल है कि क्या नसीम शाह के ऊपर तब भी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना होता अगर उनके सोशल मीडिया से मियां दे नारे वजन गे इस तरह की कोई पोस्ट आती। उन्होंने कहा कि कोई क्रिकेटर सियासी तारीफ करे तो वो हलाल है, लेकिन अगर सियासी तनकीद करे तो वो हराम है। मजीद कहा कि जितना मैं मरियम नवाज साहबा को जानती हूं, मेरा अंदाजा है कि नसीम शाह के खिलाफ एक्शन में उनकी मर्जी भी शामिल है। आपने माजी के अंदर देखा कुछ ऐसे क्रिकेटर भी हैं जो जाकर मियां नवाज शरीफ को मिलते रहे, जो झुक झुक कर मोहसिन नकवी को मिलते रहे। तो अगर आप चापलूसी करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप तनकीद करेंगे तो फिर आपको बड़ी महंगी पड़ेगी। हाँ, एक जो असूली बात है वो हम ये कह सकते हैं कि नसीम शाह को ये नहीं करना चाहिए था और उन्होंने किया भी नहीं। जो रिपोर्ट आई है, जो फैसला आया है, वो ये आया कि उनका जो सोशल मीडिया मैनेजर है उसने ये काम किया और उसको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया। जब काम उसने ये किया तो नसीम शाह के ऊपर जुर्माना क्यों लगाया गया? और अगर चलो उसने कर भी दिया और उसने माफी भी मांग ली कि मेरा प्लेटफॉर्म है, मैं इसके ऊपर जो है वो माफी मांगता हूं, फिर भी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आपने कर दिया। आप जरा लिस्ट निकाले हैं कि दुनिया के अंदर कौन कौन सा स्पोर्ट्समैन है जिसको इतनी भारी तादाद के अंदर कभी जुर्माना। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में शुएब अख्तर को कोई बहुत लाखों के अंदर जुर्माना हुआ था, लेकिन बाद में वो अदालत के अंदर गए थे तो वो वापस उनको कर दिया गया था। देखते हैं कि नसीम शाह के मामले के अंदर क्या होता है। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से कुछ चीजें मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि अदालतें जो है वो माशाल्लाह क्या ही बात है। एक तरफ तो इमरान खान ने उनके केसेस ही नहीं लाग रहे माशाल्लाह, उनकी सारी की सारी लीडरशिप जो है वो अदालतों के जेलों के अंदर है। सिंध का एक केस था, उम्मे रुबाब नामी एक लड़की, आपको पता है कि उनके खानदान के लोगों को जो है वो जान से मार दिया गया था। वो केस बड़ा लंबा चला और 8 साल बाद मुल्जमान को बरी कर दिया गया है। ठीक है जी। अली जफर और मीशा सफ़ी वाला केस है, वो भी बड़ी देर बाद जाके लाहौर हाई कोर्ट ने उसका फैसला सुनाया है। तो ये जो है वो हमारी अदालतें कर रही हैं। आगे आ जाए जी। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था कि हमें ईरान ने तोहफा दिया है और पाकिस्तान के झंडे उन जहाज़ों के ऊपर लगे हुए थे, तो बहुत से लोगों का सवाल था कि यार भाई ये क्या खिचड़ी पक रही है। बहरहाल पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर अता तारड़ से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने आगे से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्या कहा है। हालांकि इनको बताना चाहिए कि आया वाकया ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये सही कहा है
कि जहाज डोनाल्ड ट्रंप को मिले हैं और झंडा पाकिस्तान को ऊपर लगा हुआ था, या डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। लेकिन हमारी हुकूमत इस पोजीशन के अंदर भी नहीं है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की बात को ये कह सके जी डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें। मैं अक्सर कहता होता हूं जी, जो लेले होते हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कुछ कहना या कुछ बोलना।